नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 54.6 मंथ है और इनके अमुक साल के बाद धन रेखा पर क्लियर कट फिश साइन नजर आ रही है। उस समय छप्पर फाड़ कर पैसा आएगा इनके पास, छप्पर फाड़ कर। हाँ, चाहिए वैसी क्लियरिटी, यानी सिस्टम से जिस तरह के फ़ोटो भेजने चाहिए वो ये भेज नहीं पाए। पर इनकी जितनी ज़रूरतें हैं, चाहे वो राहु रेखा हो चाहे वो धन रेखा हो, उसके एकदम क्लियर फोटो है। यानी इनको भाग्य जानने के लिए परफेक्ट फोटो है। हाँ, छोटी मोटी कोई चीज़ें है उसके लिए चाहिए वैसा फोटोग्राफ नहीं है ना। माउंट कैसे है वो पता चल जाए ऐसा फोटो नहीं है। फिर भी मैं मैक्सिमम बताने की कोशिश करूँगा। इनका बुध पर्वत काफ़ी उत्तम है और बुध पर्वत पर लाइनें भी ब्लर है पर दिख रही है, तो ये व्यक्ति को सुंदरता देता है। बिजनेस सेंस होता है व्यक्ति में, दो चार भाषाओं के जानकार होते, बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आती है। इनके सन माउंट में भी मुझे साइनें नज़र आ रही है, उस पर गौर करते हैं। एक यहाँ पर साइन है, ये ऐसे चल रही है। अभी बहुत ज़्यादा क्लोजअप है तो छोटी साइन भी बड़ी नज़र आती है। एक दो साइनें यहाँ पर भी आभास हो रही है। और एक यहाँ पर भी आभास हो रहा है साइन का। पर इनकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ परफेक्ट फोटो आया है। ये जो लाइन होती है, व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, बड़े बड़े लोग। इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी काफ़ी बड़े लोग संपर्क में आते होंगे। सन माउंट पे भी एक माइनस पॉइंट है, बहुत बड़ा क्रॉस है। ये व्यक्ति को 3 माइनस पॉइंट तो जरूर देता है, 3 में से कोई एक। पिता का छोटी उम्र में चले जाना, या पिता से मतभेद, या पिता से दूर रहना। और इनके पिता का देहांत बहुत अर्ली एज में हो चुका था, तो ये साइन ने इनको इफेक्ट ये वाली दी है। चौथा माइनस पॉइंट जो होता है वो कभी भी, जिसे कहते हैं ना, लोग टांग खींचने वाले रेडी रहते हैं। आप जहाँ कार्य में काम करते हो या घर में हो या परिवार में हो, लोग टांग खींचने वाले रेडी रहते हैं। और थोड़े से आगे बढ़े तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमें वापस पीछे आना पड़ता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और यह स्क्वायर साइनें अगर होगी तो मल्टीसिटी का व्यक्ति के जीवन में काम होता है। यहाँ पर स्क्वायर साइन नजर आ रही है शनि पर्वत पर। ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का योग देते हैं। और एक अर्ध शुक्र वलय भी बन रहा है। ये व्यक्ति को मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। सुबह अलग मूड, दोपहर को अलग, शाम को अलग, रात को अलग, मूड स्विंग होते रहता है। अब मेरे ज्ञान के अनुसार ये जुपिटर माउंट टिल्टेड है, ये पारिवारिक समस्याएं देता है। अब ये टिल्टेड मानने का कारण, मेरे पास एक और सीधा फोटो है, चाहिए उतना तो नहीं है, और उंगलियां व्यक्ति आगे कर देता है तो माउंट पता नहीं चलता। ये देखिए, ये व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता है। सांसारिक मीन्स हस्बैंड वाइफ में। पर बचपन में सर में जोर से लगाओ तो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता, पर पारिवारिक समस्याएं भरपूर रहती है। परिवार के लोगों में बहुत एक्सपेंस होता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। यानी मेरे ज्ञान के अनुसार ये जुपिटर माउंट टिल्टेड
नज़र आ रहा है। और उस पर एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित लगता है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। और थोड़ी लाइनें ज़्यादा है तो व्यक्ति चिंतित स्वभाव के रहते हैं। इनको मैं सलाह दूंगा कि आप भोलेनाथ के मंदिर में डेली जल चढ़ाइए तो काफ़ी राहत होगी आपको। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल जैसा लग रहा है, ये क्लियर है या नहीं है मुझे पता नहीं, इनका इंटरनेशनल लेवल का काम है कि नहीं है, पर ये ट्रायंगल व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और बहुत सारी ट्रैवल लाइन है तो जीवन में ट्रैवलिंग रहती होगी या आगे चलकर होगी। और चंद्र पर्वत मेरे हिसाब से काफ़ी उत्तम है। पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और अच्छे बार्गेनर होते, अच्छे परचेसर होते। शुक्र पर्वत अति उत्तम है। ये व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते। गर्मी इनको पसंद नहीं आती। अब ये जो लाइन जब झुकती है आपकी हृदय रेखा, तो अति गुस्सा व्यक्ति के जीवन में रहता, अति गुस्सा। और ऐसे लोग 45 से 48 के बीच में 6 महीने के लिए बीमार भी पड़ते। डॉक्टर को बुलाया, बताएंगे तो कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, पर 2-3 डॉक्टर बदलते मैंने लोगों को देखा है 45 से 48 के एज के अंदर। और ये चाहेंगे तो इसका भी मैं उपाय दे दूंगा इनको। और ये लाइन है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देना और वो पैसा वापस नहीं आना। और ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। अब माइंड लाइन देखे तो इस एज तक तो डबल थी, यानी लगभग 31 तक तो इनको काफ़ी मानसिक दबाव रहा होगा। डबल माइंड लाइन यानी मानसिक दबाव देता है। और उसके बाद 31 या 32 तक, और उसके बाद सीधी चल रही है। पर माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता है इन लोगों को। अब राहु रेखा पर, जीवन रेखा पर चले और उस पर राहु रेखा देखे। ये एज 33 के आसपास बड़ी राहु रेखा ने काटा, और इसी के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन थी। और उसके पहले भी एक 2 साल पहले कोई ना कोई नियर एंड डियरर गया होगा, और उसके 4-5 साल पहले भी कोई नियर एंड डियरर गया होगा। उसके बाद एक बड़ी राहु रेखा 44 में नज़र आ रही है, ये वाली। और उसके पहले भी 3-4 साल पहले एक राहु रेखा ने काटा था, पर यहाँ पे इतनी स्पष्टता नहीं है कि कौन सी जीवन रेखा पर। अगर यहाँ पर काटी होगी तो 3 साल पहले, यहाँ पर काटी होगी तो 4 साल पहले, और इस जीवन रेखा पर, यहाँ पर होगी जीवन रेखा तो 5 साल पहले। उसके बाद एक और राहु रेखा आई 50 में, जो 51 तक इनको इफेक्ट दी होगी। 53 के आसपास और वापस यात्रा का मौका मिला होगा इनको घूमने का। उसके बाद अभी वर्तमान में ये देखिए, ये राहु रेखा चल रही है। उसके बाद 57 में और एक राहु रेखा है। 57 के बाद एक 60 में राहु रेखा है। उसके बाद 62 में है राहु रेखा, 64 में राहु रेखा है,
और 67 से लेकर लगभग कंटिन्यू राहु रेखा है, और ये पीरियड होगा लगभग 10 साल का, यानी कंटिन्यू हर 2-2.5 साल में इनको राहु रेखाएं काटेगी। मैं इनको सलाह दूंगा स्ट्रीट डॉगों को या मछलियों का दाना खिलाए या स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाए तो राहत होगी। बहुत ज़्यादा राहु रेखा है इनके जीवन में, कंटिन्यू है। बहुत सारी है, यानी जब तक जीवन रेखा है तब तक राहु रेखा है। अब धन रेखा पर लगभग 40 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट हुआ होगा या कोई नुकसान गया होगा। अब धन रेखा का बहुत क्लियर फोटो है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक धन रेखा, ये इन्वेस्टमेंट हुआ होगा तो 41 के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, और एक इन्वेस्टमेंट 42 के आसपास हुआ होगा। इनके दो धन रेखाएं थी 42 या 43 तक में। अब यहाँ पर देखें तो 36 तक कोई भी धन रेखा में दम नहीं था। 36 के बाद स्ट्रांगनेस आई धन रेखा और यहाँ तक व्यवस्थित चली, पर ये इस पीरियड से लेकर यानी लगभग 55 से लेकर 56 तक इतनी मजबूत धन रेखा नहीं है। तो यहाँ पर ये डबल राहु रेखा प्लस धन रेखा की वजह से एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी, और उसके बाद काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, यानी इसके बाद इनको प्रोग्रेस और ज़्यादा मिलेगी। और ये 67 में ये कट है, पर ये कट भी उतना डेंजर नहीं है क्योंकि इस धन रेखा के चाल को काट नहीं रही है। अगर स्ट्रॉन्ग कट होता है तो ये काटता है तो यहाँ पर धूमिल सी हो जाती है और ये लाइन ही स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो ये कट जरूर है, कुछ ना कुछ आर्थिक नुकसान जरूर इनको जाएगा, पर वो लेवल का नहीं, यानी एक हल्का सा नुकसान फील करेंगे ये 67 के आसपास, 66 के आसपास। पर धन रेखा के का जो फ्लो है उसको ये रेखा काट नहीं रही है, ये प्लस पॉइंट है, तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं जाने वाला। पर इसके पहले ही इनके जीवन में एक बढ़िया साइन डेवलप हो रही है, एक साइन यहाँ पर किंतु परंतु के रूप में, और ये भी 56 के आसपास से नज़र आ रही है, पर ये इतनी स्पष्टता नहीं है ये। और इस तरह से धन रेखा के पास में कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है पॉलिटिक्स में तो इस तरह की साइन होती है, पर ये इतनी स्पष्टता नहीं है। पर यहाँ क्लियर कट फिश साइन नज़र आ रही है ये धन रेखा पर। यहाँ पैसा बरसेगा इन पर, और ये पीरियड होगा, ये कट था 66 में, उसके 1-1.5 साल पहले से, यानी लगभग 64 के आसपास से ये एक्सरसाइज एक्सट्रीम लेवल पर करेंगे, पसीना बहाएंगे, और बहुत ज़्यादा धन इनको कम से कम 6 साल मिनिमम धन बहुत आएगा, बहुत धन आएगा। यानी जितना संघर्ष इन्होंने जीवन में किया, राहु रेखा भी होगी तो भी ये अच्छा खासा धन देगी। तो ये इनके हाथ का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। पर धन रेखा की वो फिश साइन होती है, किसी को देखना हो तो आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको क्लियर कट ऐसे लाइन नज़र आएगी। और 6 साल इनके लिए काफ़ी उत्तम रहेंगे, काफ़ी उत्तम, मिनिमम 6 साल।
तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।